हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि जो रिप्रेजेंट करने के लिए आवेदन कैसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर गुप्ता मेजर हैं, इनके लिए हम आवेदन लिखे हैं। इनका हो गया है 155 बटालियन से ट्रांसफर 77 बटालियन में, 77 में हुआ है ना। हाँ। 77 बटालियन में इनका ट्रांसफर हुआ है, जो कि यह झारखंड के रहने वाले हैं और यहाँ से करीब 2300 समथिंग किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे धनबाद पड़ता है। यहाँ पे धनबाद है, यहाँ पे धनबाद है और यहाँ पर इनका जो 77 बटालियन है, यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। और इसका बटालियन एक यहाँ पर आइसलैंड में भी है। यहाँ पर अंडमान निकोबार में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ समुद्र में अंडमान निकोबार में है, जो कि शिप से यानी कि पानी जहाज से जाना पड़ता है शहर का रास्ता। तो इसको लेकर के यह जो 26 चॉइस फिल किए थे, तो उस चॉइस के अंतर्गत ना आकर के इनका 77 बटालियन में है। यानी कि चॉइस जो फिल किए थे उनसे बाहर की बटालियन में इनका पोस्टिंग आ गया है। तो उसके लिए आपको आवेदन कैसे लिखना है, तो वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर हम एक नमूना के तौर पे इनके लिए आवेदन लिखा हूँ, जो कि आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सबका सब्जेक्ट अलग हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से लिखना है। पहले दोस्तों, सबसे पहले तो कंफ्यूजन होता है कि लिखते हैं सब श्रीमान कमांडेंट महोदय के नाम से, जो कि कमांडेंट महोदय के नाम से एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आपका ट्रांसफर जो है जारी नहीं किया है। ट्रांसफर जारी कौन किया है? तो महानिरीक्षक महोदय स्थापना, तो उन्होंने ट्रांसफर जारी किया है आपका। तो आप उनके एड्रेस टू करके आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और यहाँ पर द्वारा निर्धारित प्रणाली है, तो इसमें आप इंक्लूड हो जाता है कि द्वारा कमांडेंट 155 बटालियन या द्वारा, इसमें प्रॉपर चैनल यहाँ पर मेंशन हो जाता है। गुप्ता मेजर, आपका ट्रांसफर हो जाएगा एप्लीकेशन लिखने के बाद, तो चैनल बोलिए सब्सक्राइब कर देंगे मेरा, बोलिए। जैसे ही आप देख रहे हैं तो हम एप्लीकेशन जैसे देखते हैं तो उनको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ये ठीक है, कोई नहीं करेगा, आप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखे हूं मैं ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण आदेश में संशोधन हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पे सविनय निवेदन यह है कि बल संख्या इतने इतने संतोष कुमार गुप्ता वर्तमान में 155 बटालियन असम में तैनात है और द्वारा यहाँ पर प्रार्थी द्वारा ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण यानी कि एससीटी 2026 के लिए संभव ऐप के माध्यम से नियमों के अनुरूप कुल 26 बटालियनों कार्यालयों की प्राथमिकताएं यानी कि चॉइस भरी थी, जिनकी प्रति संलग्न है। इसका आपको अटैचमेंट लगा देना है। अगर आप डाउनलोड किए होंगे जो चॉइस भरे थे, उसका अटैचमेंट जरूर लगाना है। इसके बाद दो महोदय, उपरोक्त भरी 26 चॉइस में से किसी भी बटालियन कार्यालय में स्थानांतरण न करते हुए प्रार्थी का स्थानांतरण 77वीं वाहिनी यानी कि 77 बटालियन चेन्नई तमिलनाडु में कर दिया गया है, जो कि मेरी भरी गई चॉइस से बाहर है। उक्त स्थानांतरण आदेश की प्रति संलग्न है। जो आपको ट्रांसफर ऑर्डर होगा उसका भी आपको कॉपी इनक्लोज कर देना है। इसके बाद दोस्तों महोदय, प्रार्थी के पिताजी का लगभग 90 वर्ष तथा माता जी का आयु लगभग 85 यानी कि 85 वर्ष है, जिसका आधार कार्ड हम संलग्न कर दिए हैं। आपका ऐसा केस होगा तो संलग्न कर सकते हैं। दोनों ही अत्यंत वृद्ध हैं एवं उन्हें निरंतर देखरेख तथा नियमित चिकित्सीय परामर्श या उपचार की आवश्यकता रहती है। घर पर उनकी देखभाल करने हेतु अतिरिक्त कोई अन्य सक्षम सदस्य नहीं है। प्रार्थी के परिवार में मेरी पत्नी एवं 2 पुत्र तथा 1 पुत्री जो अध्ययनरत हैं। साथ ही बच्चों की पढ़ाई, देखरेख एवं घरेलू दायित्वों के कारण मेरे वृद्ध माता पिताजी के समुचित देखभाल करने में पूर्णतः सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मेरी उपस्थिति माता पिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आपका हो सकता है कि जो यह केस है यह अलग हो सकता है, तो आप अपने अनुसार से यहाँ पर सब्जेक्ट जो है मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों महोदय, वर्तमान स्थानांतरण चेन्नई तमिलनाडु मेरे गृह क्षेत्र से अत्यधिक दूरी पर स्थित है, जिसके कारण आकस्मिक चिकित्सक या पारिवारिक आवश्यकता की स्थिति में अल्प समय में घर पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता है। यानी कि कम समय में या जल्दी वहां से आना संभव नहीं है। हो सकता है कि अंडमान निकोबार में हो तो वहां से आने में ही 6 दिन लग जाएगा। यह स्थिति मेरे लिए गंभीर पारिवारिक एवं मानसिक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। अतः महोदय से निवेदन है कि जो चॉइस यह भरे थे यानी कि सभी चॉइस जो भरे थे उसमें से किसी एक चॉइस में एक बटालियन या ऑफिस में स्थानांतरण करने की कृपा करें।
इसके साथ दोस्तों आपको संलग्न कर देना है संभव से जो आप भरे थे चॉइस उसका कॉपी, जो ट्रांसफर ऑर्डर निकला हुआ है उसका कॉपी, और इनके केस में है माता-पिता का आधार कार्ड जिससे एज पता चलता है कि कितना एज हो रहा है। और साथ में दोस्तों आप लगा सकते हैं कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है तो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस टाइप के एक नमूना है जिसका मैंने पीडीएफ लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको नमूने के तौर पर यूज करके और अपने तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स उतना ही लगाना है जितना कि 1 एमबी में आ जाए, ठीक है? 1 एमबी में ही, ऐसा नहीं कि आप 15, 20 या 50 पेज लगा देंगे तो उस कंडीशन में 1 एमबी में नहीं बनता है। तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स लॉजिकली है, जो डॉक्यूमेंट्स लगाने लायक है, वो भी नहीं लगा पाते हैं। और यह रिप्रेजेंट कैसे करना है? आवेदन लगा करके आपको हेडक्वार्टर भेजना है, खुद से संभव ऐप में नहीं खुलेगा आपका। या इश्यूअंस सर ने ही वहाँ पर रिप्रेजेंट का जो अभी डेट नहीं निकला है, जैसे ही डेट निकलेगा तो वह रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पर ऑनलाइन संतोष पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जाता है, उसमें चॉइस फिल किया जाता है। तो मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेजर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे? जो भी कार्मिक अगर इस चैनल चैनल के को माध्यम से देख रहा है, उनको जो है सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।